तो पेटीएम के साथ हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है वो इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अब ऑब्वियसली ट्रेंडिंग में तो हो गए ना, क्योंकि लोगों को इतना सारा पैसा फंसा हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर। तो इसलिए आज मैं आपको फुल ब्रीफ देने वाला हूं कि एक्चुअली में पूरा केस क्या है और आरबीआई जो वो पेटीएम से क्यों गुस्सा है। तो सीएनबीसी टीवी 18 की एक न्यूज के अकॉर्डिंग 35 करोड़ अकाउंट्स में से 31 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जो कि इनऑपरेटिव है। तो एक इनऑपरेटिव अकाउंट सेविंग भी हो सकता है या फिर करंट भी हो सकता है। और ये इनऑपरेटिव अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं हुई होती पिछले 2 सालों के अंदर। और उसमें ये भी था कि एक सिंगल मैन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट के साथ लिंक हुआ हुआ है और लाखों अकाउंट्स की केवाईसी भी नहीं हुई है। तो केवाईसी का मतलब यही है कि नो योर कस्टमर, ताकि आप अपने कस्टमर्स को जान सको और किसी भी तरीके की इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। और ये मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है वो सिंपली ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना होता है। तो 31 जनवरी 2022 को एक नोटिस जारी किया गया था आरबीआई द्वारा, जो था एक्शन अगेंस्ट पेटीएम। तो पेटीएम को एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी भरनी थी, लेकिन पेटीएम ने उसमें भी झूठ बोला। और जो नोटिस जारी किया गया था आरबीआई द्वारा, उसमें लिखा हुआ था कि आरबीआई पेटीएम को ये हुक्म देता है कि आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में और नए कस्टमर ऐड नहीं करेंगे। नो फर्दर डिपॉजिट्स, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आफ्टर 29 फरवरी। तो अब सवाल आता है कि क्या पेटीएम गिल्टी है वाकई में या फिर कुछ और बात है। तो उससे पहले पेटीएम कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफ दे देता हूँ। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन पेटीएम लिमिटेड। ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एक ई कॉमर्स कंपनी है। अगस्त 2010 में ये बनी थी और विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर है। और पेटीएम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पेटीएम इनसाइडर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम मनी, पेटीएम फर्स्ट गेम्स और पेटीएम मॉल, जो कि अब बंद हो चुका है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जब लॉन्च हुआ था तभी से आरबीआई के रडार में आना शुरू हो गया था, क्योंकि तभी से इन पर आरोप थे नॉर्म्स के वायलेशंस के, डेटा ब्रीच के और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के। और अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई एक दिन उठा और उन्होंने उठकर सीधा बैन लगा दिया, बल्कि ये बात है जून 2018 की, जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पहला बैन लगाया गया था आरबीआई को। और उस बैन में जो आरोप लगाया गया था वो ये था कि उनकी लाइसेंसिंग कंडीशन को वायलेट किया जा रहा है और जो डे एंड बैलेंस उनको मेंटेन करना है वो भी वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे। एंड ऑब्वियसली ब्रीच ऑफ केवाईसी। उस टाइम पर आरबीआई ने ये रोक लगा दी थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कि आप और न्यू कस्टमर्स ऐड नहीं करोगे। और उस वक्त पेटीएम ने कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अब वो ऐसा नहीं करेंगे, इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। और उसके बाद दिसंबर 2018 में वो बैन हटा भी दिया गया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हुई। अब हम आते हैं स्ट्राइक 2 पर, जब दूसरी बार आरबीआई ने स्ट्राइक मारा पेटीएम के ऊपर। दूसरी बार जब स्ट्राइक मारी आरबीआई ने, तो उन्होंने आरोप लगाया कि पेटीएम ने उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है उसमें इंफॉर्मेशन गलत है, जिसके लिए उन पर 1 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया गया उस टाइम पर। और उसके बाद आती है तीसरी स्ट्राइक, यानी कि मार्च 2022, जिसमें आरबीआई ने एक सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर और फिर से कहा कि आप न्यू कस्टमर्स नहीं लेंगे। एक एक्सटर्नल ऑडिट फर्म बैठाना पड़ेगा जो कि इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करेगा। और इसके बाद हम आते हैं स्ट्राइक नंबर 4 अक्टूबर 2023 में। तो आरबीआई ने जब ये ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था, तो इसलिए आरबीआई ने इसके बाद पेटीएम पे 5.39 करोड़ का फाइन लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी पे आउट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं वो क्लियर नहीं है। और कुछ अकाउंट्स में तो लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका रिकॉर्ड कहां है। जितनी भी साइबर सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो उन्होंने सबमिट नहीं करी आरबीआई को। और एक वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है वो भी इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब आरबीआई ने ये भी कहा कि पीछे जितनी भी इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है इस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा, उसमें पेटीएम का खुद का हाथ है या फिर ओनर का हाथ है, ये भी अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि इतने नोटिस के बाद भी उन्होंने अपने सिस्टम को मेंटेन नहीं किया। तो जब इतना सब कुछ हो रहा था, नोटिस पर नोटिस आए जा रहे थे, तो पेटीएम के बोर्ड ऑफ मेंबर्स क्या कर रहे थे आगे? तो इन बोर्ड ऑफ मेंबर्स का काम ही यही होता है कि अगर कोई नोटिस आए तो उस पर बात की जाए, उसको सॉर्ट आउट की जाए, लेकिन कोई भी बात नहीं हुई, वो लोग चुपचाप बस देखते रहे। तो जब उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया तो इससे ये बात तो साफ होती है कि उनके मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम थी काफी टाइम से। तो अब सवाल ये आता है कि आगे क्या होगा। तो आरबीआई ने मेक श्योर किया कि किसी भी इंसान का पैसा ना मरे, इसलिए उन्होंने 29 फरवरी तक का टाइम दिया है कि जितने भी लोगों का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अंदर पड़ा हुआ है वो उसको विड्रॉ कर लें या फिर खर्च कर लें, कुछ भी करके उस पैसे को बाहर निकाल लें बस। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक को उनकी बैंकिंग लाइसेंसिंग वापस मिल जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। पेटीएम वॉलेट का क्या होगा? तो पेटीएम वॉलेट में भी आप 29 तारीख के बाद से ऐड नहीं कर पाओगे। जो पैसा आपके उसके अंदर होगा वो आप यूज कर पाओगे, लेकिन आप ऐड कुछ भी नहीं कर पाओगे अब अपने पेटीएम के अंदर। और जितने भी शॉपकीपर्स का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जाता था क्यूआर कोड्स के जरिए, तो अब पेटीएम को क्या करना पड़ेगा, या तो क्यूआर कोड्स को अपडेट करना पड़ेगा या फिर उनके उन पैसे को किसी और बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय पेटीएम वॉलेट के अंदर लोगों के 3000 से 4000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो पेटीएम ये मेक श्योर करेगा कि जितने भी लोगों के पैसे जो पेटीएम वॉलेट में पड़े हुए हैं वो आराम से विड्रॉ हो जाए। और फिर उसके बाद पेटीएम ये देखेगा कि क्या वो किसी और बैंक के साथ टाई अप कर सकते हैं जिनका बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो। लेकिन उससे पहले भी उनको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या वो किसी बैंक के साथ टाई अप कर सकते हैं या फिर नहीं।
वैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रांजैक्शन ने यानी कि CAIT ने ये वार्न किया है कि आप अपना पैसा जो है वो शिफ्ट कर लीजिए पेटीएम से किसी और पेमेंट ऐप पर। और जो पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी है यानी कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उस पर हर दिन लोअर सर्किट लग रहा है 10 to 20%। और पेटीएम अपने लाइफ टाइम लो के आसपास भी है, और जिन भी लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है वो भी निकाल ले तो बेहतर होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ये अफवाह भी उड़ रही है कि HDFC बैंक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो मिलकर पेटीएम वॉलेट को एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन अभी बस ये एक अफवाह है, और अगर ऐसा सच भी है तो ये होने में भी काफी टाइम बाकी है। तो पेटीएम के साथ ये टाइम टू टाइम होता आया है, तो अब ये देखना है कि आखिर पेटीएम अब करेगा क्या। लेकिन किसी का पैसा नहीं मरेगा ये भी बात पक्की है, और 29 फेब तक आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी यूज कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट भी यूज कर सकते हो 29 फेब 2024 तक। तो पेटीएम के साथ आखिर क्या हुआ, अगर ये समझाने में मैं आपको कामयाब हुआ तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।